बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने मुख्तसर सी ये बात करनी है कि ये जो एक अदम एतमाद की हमने करारदाद जमा करवानी है, करारदाद पेश करनी है, इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या होगा, असम्बली के अंदर क्या होगा, किस तरह से वोटिंग होगी, किस तरह से वोट काउंट किए जाएंगे और कैसे रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, इसके बारे में मुख्तसर सी बात करेंगे। अक्सर पहली तो बात यह है कि हमने देखा है कि अवाम के अंदर कोई जनाब मज़दूर भी है, कोई जनाब किसी भी शोबा ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन इस बात को डिस्कस ज़रूर करते हैं लोग कि पता नहीं क्या बनेगा क्या बनेगा। इससे अगरचे उनका कोई डायरेक्टली कंसर्न नहीं होता इस चीज़ से कि एक मज़दूर है तो वो मज़दूरी आज भी कर रहा है, कल भी करेगा, एक टीचर है तो वो टीचर ही रहेगा, बैंकर है वो बैंकर ही रहेगा। लेकिन इसके बावजूद ये डिस्कस क्यों करेंगे कि क्या होने वाला है, इमरान खान का क्या बनेगा, ये जो करारदाद है इसका क्या बनेगा। इसकी रीज़न ये है कि इन लोगों को इंटरेस्ट होता है, अपने मुल्क से इंटरेस्ट होता है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए, इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं लोग। एनी हो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो अदम एतमाद, लास्ट वीडियो में हमने आपको अर्ज़ किया था कि जब भी कोई बंदा एक तादाद के साथ सिग्नेचर करवा के उसने जमा करवा दी, उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर ये जो स्पीकर साहब हैं वो पाबंद हैं कि उन्होंने इजलास कॉल करना है 14 दिन के अंदर अंदर। अब ये तो सेटल हो गया, 14 दिन के अंदर इजलास तलब करना। जब भी 14 दिन के अंदर अंदर जनाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया, अब जमा हो गया मेंबर्स, अब इन मेंबर्स को एक दफ़ा तो उन्होंने जमा करवाई है ना, अब एक दफ़ा इनके सामने रखी जाएगी कि ये करारदाद आई है अदम एतमाद की। अब आप बताइए कि ये इस काबिल है कि इसको चलाना चाहिए, हाउस के सामने रखना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा राय ली जाएगी पहले, बाकायदा तौर पर पेश करने से पहले। अब जितने भी MNAs हैं वो सारे जमा हो गए तो उनके सामने ये रखी जाएगी। नॉर्मली पहले दिन ही जब असम्बली का इजलास कॉल किया गया, आज मिसाल के तौर पर इजलास है, उनके सामने रखी जाएगी कि ये एक रेजोल्यूशन आ गई है, इस पे क्या कहते हैं। अब असम्बली के जो मेंबरान हैं, अगर अक्सरियत आधे से ज़्यादा जो भी उधर मौजूद हुए, आधे से ज़्यादा मेंबरान कहते हैं कि जी हाँ, इस करारदाद को पेश किया जाना चाहिए, इस काबिल है, तो फिर उस करारदाद को बाकायदा तौर पर पेश करने के लिए ये पास हुई। अदरवाइज़ अगर मेजॉरिटी उसी वक्त अक्सरियत कह देती है कि नहीं जनाब ये तो ऐसे ही है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसको पेश ही नहीं किया जाना चाहिए, तो उधर ही उस करारदाद को रद्द कर दिया जाएगा, वो पेश ही नहीं की जाएगी। एनी हो, 14 दिन के अंदर अंदर जब इन्होंने जमा करवाई, उसके 14 दिन के अंदर अंदर कॉल करने का पाबंद है स्पीकर कि कॉल करेगा, बुलाएगा, इजलास रख लेगा। 14 दिन के अंदर अंदर ये उस चीज़ का तलब करेगा इजलास। उसके बाद जब ये करारदाद पेश कर ली, सपोज़ आज पेश की है कि जनाब ये करारदाद है, इसके बारे में क्या, मेजॉरिटी ने कह दिया हाँ जी इससे करारदाद को बाकायदा तौर पे पेश करें, वोटिंग होनी चाहिए। अब जिस दिन पेश की उसके 3 दिन से लेके 7 दिन तक, 3 दिन से लेके 7 दिन तक इस पे वोटिंग भी होनी लाजमी है। आज अगर पेश किया तो 7वें दिन तक टाइम है, इससे आगे अगर लिंगर ऑन हुआ, वोटिंग ना हुई तो फिर नहीं हो सकती। 3 दिन से जिस दिन असम्बली के सामने रखी गई उस दिन से ये 3 से 7 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर वोटिंग भी होगी। अब वोटिंग का तरीक़ाकार क्या है? वोटिंग का तरीक़ाकार नॉर्मल आमतौर पे बैलेट बॉक्स पड़े हैं, जाके अपना वोट कास्ट करो, बाद में खोल लो, देखो, काउंट करो, ऐसा नहीं होता। इसमें होगा क्या कि सब लोग जनाब जमा है, असम्बली के अंदर मौजूद हैं, तो एक अनाउंसमेंट की जाएगी कुछ अरसा के लिए, कोई बेल, कोई सायरन बजाया जाएगा 2, 4, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए सायरन बजेगा, बेल बजेगी कि ये अट्रैक्शन होगी, इस चीज़ के लिए कॉल होगी कि जनाब जितने मेंबरान तशरीफ़ फरमाएँ करीब आ चुके हैं वो अंदर असम्बली हाल के अंदर तशरीफ़ लें। असम्बली हाल के अंदर आके तो सारे मेंबरान पुरसकून तरीके से बैठ जाएंगे, फिर असम्बली हाल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अब होगी वोटिंग। वोटिंग का तरीक़ाकार क्या है? वोटिंग का तरीक़ाकार ये है कि ये करारदाद जो बंदा पेश करता है ना, अपोजिशन वाले बहुत सारे मिले हुए हैं कि जनाब सारे मुत्तहिद हो गए। अपोजिशन में से कोई बंदा खड़ा होके तो असम्बली के अंदर वो तकरीर करता है, वो पेश करता है कि ये मेरी करारदाद है। उसके बाद स्पीकर साहब कहते हैं कि अच्छा तो इसके हक़ में जो लोग हैं
अपोजिशन में से चंद एक और लोग भी हैं। आपको चाहिए कि जनाब आप भी कोई राय दें इसके ऊपर कि ये क्या करारदाद है, इसकी क्या खूबियाँ हैं। वो फिर तकरीरें करते हैं, जैसे असम्बली की तकरीरें आपने, तो वो अपने अपने अंदाज में तकरीर करेंगे शॉर्ट सी, क्योंकि टाइम देखें ना, चंद दिन एक दिन 2 दिन 4 दिन इस पर लग सकते हैं, और हमारे पास टाइम है मुख्तसर, मैक्सिमम 7 दिन है। जब करारदाद इजलास बुला लिया गया, करारदाद बाकायदा तौर पे पेश कर दी, और सिर्फ 7 दिन है। ऐसा नहीं कि 10-15 दिन तकरीरें ही होती रहे, नहीं, तमाम मेंबरान को भी इजाज़त नहीं है कि वो तकरीर कर सके। चंद लोगों को, अब अपोजिशन में से कुछ लोगों को कहा जाएगा जनाब तकरीर कर, वो तकरीरें शॉर्ट सी तकरीरें करके तो वजाहत करेंगे उस चीज़ की कि ये तो करारदाद बहुत अच्छी है, इसे पास होना चाहिए। फिर अब अपोजिशन ने जब कंप्लीट किया, फिर दूसरी पार्टी को भी मौका दिया जाएगा जो इस करारदाद के मुखालफीन है। वो कहते हैं कि ये करारदाद तो बिला वजह ब्लैकमेल करने के लिए, परेशान करने के लिए, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने मफादात के लिए ये जनाब इन्होंने करारदाद जो है हाउस में रखी। उसके लिए फिर जो उस करारदाद के मुखालफीन है, वज़ीर आज़म और उसके हामी, उनको मौका दिया जाएगा कि आप भी इस पे गुफ्तगू, वो भी फिर थोड़ी थोड़ी तकरीरें करेंगे, इसको साबित करेंगे कि ये इनका एजेंडा कुछ और है, ये एजेंडा इनका नहीं है। तो इस तरह से ये सब लोगों ने अपनी राय का इज़हार कर लिया। कुछ लोगों ने अपोजिशन में किया, कुछ लोगों में ये जो वज़ीर आज़म के साथ हैं इन्होंने अपनी राय का इजहार किया। उसके बाद होगी वोटिंग। अब वोटिंग इस तरह नहीं कि बैलेट बॉक्स पड़ा है तो यूँ या फिर हाथ उठा दो, ऐसे नहीं। वोटिंग इस तरह, अब वो असम्बली के सारे दरवाजे बंद हैं। फिर 2 दरवाजे असम्बली के खोल दिए जाएंगे, एक इधर एक उधर, ये 2 दरवाजे खोल दिए गए। एक दरवाज़ा खोला जाएगा, ये जो अपोजिशन के मेंबरान है ना, जो तहरीक चल रही है तो अदम एतमाद की करारदाद के हक़ में हैं जो लोग, उनके लिए दरवाज़ा खोला जाएगा कि ये दरवाज़ा आपके लिए, आप इसमें से बाहर निकल जाएं। अब जैसे ही कोई मेंबर निकल रहा है ना उस दरवाजे से बाहर, उसका नाम भी पुकारा जाएगा, जी वो फ़लाँ फजलुर रहमान साहब वो निकल गए हैं। फिर उसकी काउंटिंग भी कर ली जाएगी। दूसरा जनाब अब फ़लाँ जा रहा है, अब फ़लाँ जा रहा है, इनके सबका नाम भी पुकारा जाएगा, इनकी काउंटिंग भी कर ली जाएगी। फिर उसके बाद जो इस करारदाद के मुखालफीन हैं, यानी वज़ीर आज़म के साथ थी, तो उनको दूसरा दरवाज़ा है, जी आप भी तशरीफ़, वो एक एक करके जा रहा है, उनका नाम भी पुकारा जा रहा है और उनकी काउंटिंग भी की जा रही। ये सारे ये भी चलेंगे, वो भी। अब जो हाल है असम्बली हाल, वो खाली हो गया। फिर इसके बाद दोबारा इन लोगों को, दोनों पार्टीज़ को फिर बुलाया जाएगा कि दोबारा तशरीफ़ लें। दोबारा वो असम्बली हाल के अंदर उन्हीं दरवाज़ों में से वो अंदर आ गए, दोबारा फिर बैठ गए और फिर रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये जनाब रिज़ल्ट है। ज़्यादा लोग जो अपोजिशन के साथ थे या वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादा थे, जो भी रिज़ल्ट हुआ फिर वो अनाउंस कर दिया जाएगा, फिर उसके मुताबिक फ़ैसला कर दिया। ये एक प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना पड़ता है, चंद दिन इस पर लग जाते हैं। बहरहाल ये भी अवाम के अंदर है कि जो लोग PTI के साथ हैं, तो PTI के MNA वो तो गद्दारी कर नहीं सकते। अगर वो गद्दारी करते हैं अपनी पार्टी के साथ, पार्टी के अगेंस्ट चल पड़ते हैं, तो फिर क्या होगा, उनके वो तो नाअहल हो जाएंगे। नाअहल होंगे तो फिर उनका वोट काउंट नहीं, ऐसा नहीं, वोट काउंट होगा उनका। देखिए उस वक्त तक, जब तक कि वोटिंग हो नहीं जाती, उस वक्त तक तो क्या पता इसने वोट किसके, इसने उस दरवाजे से जाना है या इस दरवाजे से जाना है, ये तो उस वक्त डिसाइड होगा ना जब वो चला जाएगा। तो जब वो चला जाएगा, सपोज़ PTI का MNA है तो वो दूसरे अपोजिशन वाले दरवाजे से बाहर चला जाता है, उसका लिखा जाता है, तो फिर 63A की कार्रवाई फिर इनिशिएट होगी। अब वोट तो डाल लिया उसने, काउंट भी हो गया और रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गया उसी वक्त। उसके बाद फिर पार्टी का हक है, जो भी पार्टी है, कि ये हमारे एंटी क्यों चला, अगेंस्ट चला, तो इसके खिलाफ कार्रवाई करके तो उसकी मेंबरशिप से उसको मुअत्तल भी किया जा सकता है। जी MNA से वो नहीं रहेगा, MNA सपोज़ उसकी सीट वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो बाद में होगा। अभी इसके पास राइट है कि वो यूज़ कर सकता है कि वो अपना वोट किसी को भी कास्ट करे, वो हुकूमत की फेवर में करे या अपनी पार्टी के अगेंस्ट करे। लेकिन वक्त गुजरने के बाद जब वो कर चुका, उसका रिज़ल्ट आ चुका, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन ये बाद की बातें। तो चलें जी, अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि जो मुल्क पाक के लिए बेहतर है, अल्लाह ताला हमारे हक़ में वो फ़ैसला फ़रमाए। और हम सबको, ये जो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं, यकीनन मुझे तो इसमें यही लगता है कि ये लोग यकीनन मुल्क पाक से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन अज़ीज़ से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए दिलचस्पी लेते हैं कि ये करारदाद क्या है, कैसे होगी, क्या होगा, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। थैंक यू वेरी मच।